लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही मजदूरों का पलायन सरकार की सबसे बड़ी समस्या साबित हुआ है। धीरे धीरे ट्रेनों से इन मजदूरों और दूसरे जरूरतमंदों को उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाया गया। अब फ्लाइट्स के जरिए भी लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। पहले यही सब लोग अपनी योग्यता और जरूरत के हिसाब से निकलकर रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में आए थे, लेकिन कोरोना ने इन्हें मजबूरी में ही सही वापस जाने को मजबूर कर दिया। लेकिन कोरोना काल में मेट्रो शहरों से हो रहे इस रिवर्स माइग्रेशन से टियर 2 और टियर 3 सिटी में हाउसिंग डिमांड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जो ये रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट इस रिपोर्ट में सामने आया है, इससे इस डिमांड में और बढ़ोतरी होगी। जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, तो चंडीगढ़ के आसपास हरियाणा व पंजाब में बहुत सी एनआरआई पॉपुलेशन है। इसमें जब रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड सामने आएगा तो चंडीगढ़ ही इनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लोकेशन साबित होगा। टियर 2 सिटीज में हाउसिंग की डिमांड बढ़ने के और भी बहुत कारण हैं, जैसे कि यहाँ का प्राइस पॉइंट, जिसमें हम इनकम टैक्स रिबेट और प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के जब बेनिफिट्स जोड़ देते हैं तो होम लोन के इंटरेस्ट तकरीबन रेंट को मैच कर जाते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में भारत के कुल आवासीय बाजार का 70% हिस्सा टॉप 7 शहरों में है, जबकि महज 30% हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। लेकिन अब अनुमान है कि रिवर्स माइग्रेशन से भविष्य में आवासीय बाजार का ये औसत बदल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लखनऊ, इंदौर, चंडीगढ़, कोच्चि, कोयम्बटूर, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों को मेट्रो शहरों में नौकरी खोने वाले लोगों के रिवर्स माइग्रेशन का सबसे ज्यादा फायदा होगा। इन लोगों को टियर 2 और टियर 3 शहरों के सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ लिविंग का लाभ मिलेगा। एनरॉक के मुताबिक प्रवासी मजदूरों के बीच रिवर्स माइग्रेशन पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब ये ट्रेंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स में भी देखने को मिल सकता है, जिनकी नौकरी चली गई है या जाने की आशंका है। ऐसे में छोटे टाउन और शहरों में हाउसिंग डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। शुरुआती डिमांड किराए के घरों की हो सकती है और खरीदारी की मांग स्थानीय निवेशकों से आ सकती है, जो रेंटल डिमांड को पूरा करने के लिए घर खरीदेंगे। एनरॉक का दावा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में घटती नौकरी की संभावनाओं के बीच कई एनआरआई भी भारत लौटेंगे। उनके लिए टॉप 7 शहर सबसे अच्छे विकल्प होंगे, लेकिन कई एनआरआई परिवार के करीब रहने के लिए छोटे शहरों का भी रुख करेंगे। टियर 2, टियर 3 सिटीज लॉन्ग टर्म में शायद बेनिफिट करेंगी इस पैंडेमिक की वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन देखिए 2 तरीके का हुआ है और होने जा रहा है। एक तो जहाँ पे लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स अपने गांव और अपने कस्बों की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है कि काफ़ी वाइट कॉलर जॉब जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शायद टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में मूव ऑन करेंगी। इसका कारण एक ये है कि काफ़ी कंपनियां, खास करके आईटी एंड आईटीएस कंपनीज, अपने कॉस्ट रैशनलाइजेशन के लिए टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की तरफ रुख करेंगी। फ्रैंकली अगर मुझसे पूछा जाए तो लार्ज सिटीज़ की पॉपुलेशन बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गई थी और ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट को भी थी। तभी उन्होंने वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां वो 100 सिटीज़ को डेवलप करने की बात कर रहे थे। पर कोविड की वजह से ये सिचुएशन और एक्सेलरेट हो गई है और हम देखेंगे कि काफ़ी पॉपुलेशन वापस स्मॉलर टाउन्स की तरफ वापस जाएगी और इससे हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट दोनों की डिमांड टियर 2 टाउन्स में अच्छी उभर के आएगी नेक्स्ट 6 से 12 महीने के बीच में। हालांकि रिवर्स माइग्रेटिंग इंडियंस के लिए छोटे शहरों में मनपसंद रोजगार ढूंढना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की रफ्तार से ये नौकरियों के मौके मिलना और फिर घरों की बिक्री होना जुड़ा रहेगा।